इस योजना के तहत हर वर्ष लगभग 75,000 करोड़ रुपए खाते में सीधा पहुंचने वाले हैं। अगर आपने अपने राज्य के किसानों की सूची समय पर नहीं पहुंचाई, अगर वो इन लाभ से वंचित रह गए, तो इन किसानों का श्राप, इनकी बद्दुआएं आपकी राजनीति को तहस नहस कर देगी। ये जो पैसा दिया जा रहा है, ये आपके हक का है। कोई इसको वापस नहीं ले सकता है, न मोदी वापस ले सकता है, न राज्य की कोई सरकार भी वापस ले सकती है। 6 लाख करोड़ रुपया, कितना 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 6 लाख करोड़ रुपया। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी पूरे देश में गूंज रही है। मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया है जिसका इंतजार करोड़ों मजदूर और श्रमिक वर्ग पिछले कई सालों से कर रहे थे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे देश के हर गरीब, हर मेहनतकश इंसान की जिंदगी बदल देगा। अब ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने सरकार की तरफ से पूरे 3,000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी। हाँ दोस्तों, अब यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मोदी सरकार हर उस हाथ को सम्मान देने जा रही है जो रोज मेहनत से देश का निर्माण करता है। और सबसे खास बात, इस योजना में न कोई बिचौलियां, न कोई लंबी लाइन, न कोई ऑफिस के चक्कर। बस आपका ई श्रम कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना चाहिए और फिर 3,000 रुपए की राशि सीधे आपके खाते में आएगी। सरकार का मकसद साफ है। अब न कोई मजदूर भूखा सोएगा, न कोई गरीब आर्थिक तंगी में दबेगा। हर परिवार को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना ही इस ऐतिहासिक पहल का असली उद्देश्य है। मोदी सरकार ने यह स्कीम उन सभी मेहनतकश नागरिकों के लिए शुरू की है जो सुबह से शाम तक मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देते हैं। चाहे वो खेतों में पसीना बहाने वाले किसान हो, निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूर या शहर की गलियों में रिक्शा चलाने वाले भाई, अब हर किसी को मिलेगा अपने श्रम का सीधा सम्मान, हर महीने 3,000 रुपए के रूप में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि अब यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपके अधिकार और भविष्य की गारंटी है। मोदी सरकार ने साफ कहा है, जो भी व्यक्ति अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ई श्रम कार्ड से लिंक करेगा, वही इस 3,000 रुपए प्रति माह के लाभ का हकदार होगा। इतना ही नहीं, आगे आने वाली सरकारी योजनाओं में भी इन ई श्रम कार्ड धारकों को प्राथमिकता मिलेगी। सोचिए दोस्तों, पहले जहां मजदूरों को सरकारी मदद के लिए महीनों तक फॉर्म भरने, दफ्तरों के चक्कर लगाने और दलालों की बातें सुननी पड़ती थी, अब सिर्फ एक ई श्रम कार्ड के जरिए सारी परेशानियां खत्म। मोदी सरकार का ये कदम सच में एक क्रांति है, एक नई शुरुआत है उस भारत की जहां हर मजदूर गर्व से कह सके, अब हमारी भी सुनवाई होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब किसी को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, किसी दलाल या बिचौली की जेब नहीं भरेगी। अब हर नागरिक को उसका हक सीधे उसके बैंक खाते में मिलेगा। ये घोषणा सुनते ही देश भर में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। सरकार ने साफ कहा है कि अब चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, वोटर आईडी या ई श्रम कार्ड, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। कोई जाति, वर्ग या क्षेत्र की दीवार बीच में नहीं आई, क्योंकि इस बार मदद सिस्टम से नहीं, इरादे से दी जा रही है। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए तो यह योजना किसी वरदान से कम नहीं। सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। वहीं जिनके पास रेशन कार्ड है, उनके खातों में हर महीने 1,000 रुपए की राशि सीधे भेजी जाएगी, ताकि घर के खर्च में थोड़ी राहत मिल सके। और सबसे बड़ी बात, यह रकम किसी अफसर या एजेंट के हाथ से नहीं, सीधे सरकार से जनता तक पहुंचेगी। यही असली बदलाव है। अब गांवों से लेकर शहरों तक हर तरफ लोगों में एक नई ऊर्जा है। पंचायत भवनों के बाहर हर लंबी कतारें लग रही हैं। जन सेवा केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुंच रहे हैं ताकि कोई पीछे ना रह जाए। हर चेहरे पर उम्मीद है कि इस बार सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी के पास अभी रेशन कार्ड नहीं है तो वो तुरंत आवेदन करे। प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ ही दिनों में कार्ड बनकर तैयार होगा और खाते में सहायता राशि पहुंचने लगेगी। केंद्र सरकार का मकसद साफ है, कोई भी नागरिक अब योजनाओं से वंचित ना रहे, चाहे किसान हो या मजदूर, छात्र हो या बेरोजगार, महिला हो या बुजुर्ग, हर किसी के लिए कुछ न कुछ मदद तय की गई है। हर राज्य, हर जिले और हर ब्लॉक में यह योजना लागू की जाएगी, ताकि किसी भी परिवार को पीछे ना छोड़ा जाए। देश के कई हिस्सों से रिपोर्ट आने लगी है कि लोगों के खातों में पैसे पहुंचने शुरू हो गए हैं। किसी ने बच्चों की स्कूल फीस भरी, किसी ने दवा खरीदी, तो किसी ने अपने छोटे से व्यापार को फिर से शुरू किया। और यही तो इस योजना की सबसे बड़ी सफलता है, जब मदद किसी के जीवन में उम्मीद बनकर उतरती है। जहां पहले लोग कहते थे सरकारी योजना का फायदा तो कुछ लोगों को ही मिलता है, अब वही लोग कह रहे हैं इस बार सबको मिला है। गांवों में अब बातों का लहजा बदल गया है। पहले जहां निराशा थी, अब वहां आत्मविश्वास है। 10 अक्टूबर 2025 से
यह योजना पूरे देश में लागू होने जा रही है। हर राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग को आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से बाहर ना रहे। जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि सबका खाता खुले और रकम सीधे पहुंच सके। सरकार का कहना है कि देश के हर ई श्रम कार्ड धारक को यह आर्थिक मदद दी जाए, चाहे वो किसान मजदूर हो, रेहड़ी पटरी चलाने वाला, घरेलू कामगार या फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। बस एक शर्त, सभी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ई श्रम कार्ड से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर लाभ सीधे आपके खाते में जाए, किसी के हाथ से नहीं गुजरे। दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हर गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खुलेगा। जब हर महीने बैंक में पैसा आएगा तो कोई भी मजदूर उधार मांगने या कर्ज के बोझ में दबने को मजबूर नहीं रहेगा। मोदी सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले वर्षों में भारत का कोई भी श्रमिक वर्ग गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। अगर आप भी किसी काम में जुड़े हैं, चाहे खेत में मजदूरी करते हो, निर्माण कार्य करते हो, सफाई कर्मचारी हो या छोटे दुकानदार, तो आपको तुरंत अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए। यह कार्ड अब सिर्फ सरकार का एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि आपके जीवन की सुरक्षा कवच है। सरकार आगे इस कार्ड को और योजनाओं से जोड़ने जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ताकि भविष्य में आपको पेंशन और बीमा का भी पूरा लाभ मिल सके। भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन इस बार भीड़ में डर नहीं, उम्मीद है, क्योंकि अब लोगों को लगने लगा है कि सरकार और जनता के बीच की दूरी सच में कम हो रही है, और जब यह दूरी मिटती है तभी देश मजबूत बनता है। आज लोगों की आंखों में चिंता नहीं, चमक है उस कल की जब कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, जब कोई माँ अपनी दवा के लिए तरसेगी नहीं। अब हर गांव में, हर शहर में यही आवाज गूंज रही है, अब कोई भूखा नहीं रहेगा, अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसी बीच सरकार ने इस योजना को एक और बड़ा रूप दे दिया है। अब सिर्फ पैसे की मदद नहीं बल्कि राशन का सहारा भी दोगुना कर दिया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने घोषणा की है कि अब राशन कार्ड धारकों को हर महीने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुफ्त राशन दिया जाएगा। सोचिए, पहले जब महीने के बीच में राशन खत्म हो जाता था तो कई घरों में चिंता की लकीरें खींच जाती थी। अब वह टेंशन खत्म हो जाएगी। हर 15 दिन पर राशन मिलने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दोहरी राहत मिलेंगे, अनाज भी मिलेगा और महीने के बीच की चिंता भी दूर हो जाएगी। लोग कह रहे हैं, अब सच में लग रहा है कि सरकार का मकसद सिर्फ वादे करना नहीं बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, और यही बदलाव धीरे धीरे अब हर कोने में महसूस किया जाने लगा है। सोचिए, पहले जब महीने के बीच में राशन खत्म हो जाता था तो कई घरों में चिंता की लकीरें खींच जाती थीं। अब वो टेंशन खत्म हो जाएगी। हर 15 दिन पर राशन मिलने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दोहरी राहत मिलेंगे, अनाज भी मिलेगा और महीने के बीच की चिंता भी दूर हो जाएगी। लेकिन यह योजना सिर्फ पेट भरने की बात नहीं छोड़ती, यह पोषण और सम्मान की बात भी कहती है। अब फ्री राशन में सिर्फ चावल, गेहूं नहीं बल्कि 8 जरूरी चीजें शामिल की गई हैं। चावल, गेहूं, चीनी, नमक, चना दाल, तेल और कुछ और जरूरी सामग्रियां। सरकार का इरादा साफ है, खाना बस भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि जिस तरह से परिवार घर को पोषण चाहिए उसी तरीके से दिया जाए। जब बच्चों की ताजा रोटी के साथ दलिया और दाल भी पहुंचती है तो माँ का चेहरा खुद ब खुद हल्का हो जाता है। घर में जो सुकून की हवा आती है वही असली बदलाव है। फिर एक और मोड़ है जो महिलाओं की जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, उन महिलाओं के लिए जो अपने हाथों से घर चला रही है, जिन्हें किसी अवसर की तलाश थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत का मजदूर ही देश की रीढ़ है, अगर मजदूर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, और इसी सोच के साथ यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब चाहे आप किसान हो, दिहाड़ी मजदूर हो, ठेला लगाने वाले हो या फिर घरों में काम करने वाली महिला, सबको इस योजना के तहत फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए तो यह योजना और भी खास है क्योंकि ई श्रम कार्ड के जरिए उन्हें 3000 रुपए की सहायता के साथ साथ फ्री सिलाई मशीन योजना और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार को सहारा दे सकें। इतना ही नहीं, सरकार ने बताया है कि आगे चलकर ई श्रम कार्ड वालों को मुफ्त बीमा, हेल्थ कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, ताकि कोई भी श्रमिक दुर्घटना या बीमारी के समय परेशान न हो। दोस्तों सोचिए, जहां पहले एक मजदूर को दिन भर पसीना बहाने के बाद मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती थी, वहीं अब सरकार उसी मेहनतकश व्यक्ति को हर महीने 3000 रुपए की मदद दे रही है, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई, दवा, घर का खर्च और जीवन की जरूरतें पूरी होंगी। दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब हर मजदूर अपने हक का लाभ ले, हर गरीब अपने सपनों को हकीकत में बदले और हर परिवार अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाए। मोदी सरकार का संदेश साफ है, जिसने देश बनाया है अब देश उसके जीवन को भी संवारने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी मजदूर भाई इस सरकारी योजना से वंचित न रह जाए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही हर सरकारी योजना की असली और ताजा खबर सबसे पहले। सरकार का कहना है कि देश के हर ई श्रम कार्ड धारक को यह आर्थिक मदद दी जाएगी, चाहे वो किसान मजदूर हो, रेहड़ी पटरी चलाने वाला, घरेलू कामगार या फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति। बस एक शर्त, सभी को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता ई श्रम कार्ड से लिंक करना जरूरी है, क्योंकि सरकार चाहती है
कि हर लाभ सीधे आपके खाते में जाए, किसी के हाथ से नहीं गुजरे। दोस्तों, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हर गरीब को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता खुलेगा। जब हर महीने बैंक में पैसा आएगा तो कोई भी मजदूर उधार मांगने या कर्ज के बोझ में दबने को मजबूर नहीं रहेगा। मोदी सरकार का यह संकल्प है कि आने वाले वर्षों में भारत का कोई भी श्रमिक वर्ग गरीबी की रेखा के नीचे नहीं रहेगा। अब उन्हें सिलाई मशीन दी जाएगी। मशीन एक उम्मीद किसी छोटे से कमरे में वह सिलाई मशीन जैसे नई रोशनी लेकर आती है। एक महिला घर की उंगली से उठकर अपने हुनर से कमाती है, बच्चों के लिए कपड़े बनाती है, पड़ोसियों का छोटा मोटा काम संभालना है। सिलाई सिर्फ कपड़े नहीं जोड़ती, आत्मविश्वास जोड़ देती है। हर सिलाई की टांग के साथ एक नई कहानी बनती है। किराए के कपड़े नहीं, अपनी मेहनत से बनता नकली नहीं, बल्कि इज्जत से कमाया हुआ पैसा। और इसे और भी ठोस रूप देने के लिए हर राशन कार्ड परिवार की मुखिया महिला के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। यह रकम छोटी लग सकती है, पर इसका असर गहरा होगा। घर की दवाइयां खरीदी जाएंगी, बच्चों की टिफिन में कुछ अच्छा डाला जाएगा, या फिर परिवार की छोटी सी बचत की शुरुआत होगी। कुछ महिलाओं ने पहले ही बताया कि इस पैसे से उन्होंने बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म खरीदे, कुछ ने घर का छोटा सा व्यापार शुरू किया। यह पैसा खर्च का नहीं, भरोसे का सवाल है। जब पैसा सीधे उनके खाते में आता है तो उनकी निर्णय क्षमता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता की राह खुलती है। योजना के क्रियान्वयन की गति भी तेज कर दी गई है। 10 अक्टूबर से यह लाभ और योजनाएं व्यापक पैमाने पर लागू की जा रही है। जो लोग अभी तक राशि नहीं पा सके हैं, उन्हें बस अपने बैंक खाते को eKYC से जोड़ने की जरूरत है और डीबीटी सुविधा को सक्रिय रखना है। जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनके लिए आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज कर दी गई है। गांव देहात के CSSC केंद्र, ब्लॉक कार्यालय और पंचायत हॉलों में टीमें लगी हैं, जो लोगों की मदद कर रही है। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि दस्तावेज जमा करने में किसी को परेशानी ना हो और नामों में कोई त्रुटि ना रहे। गांव गांव की कहानियों अब बदल रही है। एक छोटा सा किसान जो बीते साल सूखे से जूझ रहा था, इस बार अपनी फसल के लिए बीज और खाद खरीदने में सक्षम हुआ। एक परिवार जिसने कुछ समय पहले तक स्कूल की फीस न दे पाने के कारण बच्चे को घर पर रखा था, उसने फीस भरकर बच्चे को वापस स्कूल भेज दिया। एक बुजुर्ग महिला जो दवाइयों के पैसे ना होने के कारण परेशान रहती थी, अब नियमित दवा खरीद पाने लगी है। यह सब छोटे छोटे बदलाव है, पर जब इनका जोड़ बनता है तो एक बड़ा परिवर्तन बनकर सामने आता है। और इसी बीच राज्य स्तरीय पहलियों भी सामने आई। बिहार में खासकर महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई है। सरकारों के समन्वय से जो नई पहल शुरू हुई है, उसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली हर पंजीकृत महिला को प्रतिमाह 10,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर इसकी घोषणा की और लोगों से कहा कि यह सिर्फ सहायता नहीं बल्कि अवसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसायों में निवेश का अवसर। कई महिलाओं ने पंजीकरण करवाना शुरू कर दिया है। कई ने स्थानीय कार्यालयों में जाकर जानकारी ली और कहा कि यह पैसे उनके परिवार की तस्वीर बदल देंगे। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए भी यह समय ऐतिहासिक है। हर मजदूर, हर श्रमिक अब हर महीने 3000 रुपए की सीधी सहायता पाएगा। यह रकम किसी अधीनस्थ के पास फंसने वाली नहीं, किसी दलाल के हाथों में नहीं जाएगी, बस आधार और बैंक अकाउंट के लिंक से सीधे खाते में जाएगी। उन लोगों की कहानियों जिन्हें कभी काम के बीच आश्रय नहीं मिला, अब थोड़ी सी राहत मिलने से उनके चेहरे पर थकान की जगह उम्मीद उतर रही है। एक मजदूर जिसे किसी दिन मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ा था, अब कहता है कि वह दवा खरीद पाएगा और अपने घर का छोटा सा उधार वापस कर देगा। छोटे छोटे बचत लक्ष्य पहुंचने लायक बन गए हैं। यहाँ तक कि फैसलों के पीछे एक संदेश भी है। जब सरकार और जनता के बीच भरोसा गहरा होता है तो नीतियां जमीन पर असर करती है। यह कार्यक्रम इसलिए प्रभावी है क्योंकि यह बुनियादी जरूरतों को सीधे पूरा करता है और साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। सिलाई मशीन सिर्फ मशीन नहीं, वह आजादी है। महिलाओं के खाते में सिर्फ संख्या नहीं, वह विकल्प है। 3000 रुपए ई श्रम धारकों के लिए सिर्फ पैसा नहीं, वह सहारा है। दोगुना राशन सिर्फ अनाज नहीं, वह हर घर में एक संतुलित भोजन की गारंटी है। और आप देखिए, जब एक भी परिवार की स्थिति सुधरती है तो पूरा मोहल्ला, पूरा गांव बदलने लगता है। किसी की छोटी सी सफलता दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाती है। बच्चों के चेहरे पर पढ़ाई की चमक लौट आती है। महिलाएं अपने हुनर से घर की अर्थव्यवस्था संभालना है और बुजुर्गों की चिंता कम होती है। यह ठहरे हुए समय को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कहानी है। धीरे धीरे पर लगातार, किसी भी बड़ी योजना की तरह राह आसान नहीं होगी।